नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ तो 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, फूलदेही फसल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेही फसल उत्सव मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। यह त्योहार चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है, जहाँ बच्चे घरों की देहली पर फूल चढ़ाकर खुशहाली की कामना करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के मचुहा समुदाय कोली द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। प्रश्न नंबर 3, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितारा देवी हो जाएंगी कथक के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी, नृत्य की रानी की उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थांगटा, ऑप्शन नंबर ए। और थांगटा का अर्थ है तलवार और टा का अर्थ है भाला होता है। यह एक प्राचीन युद्ध कला शैली है। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। यह मेला मेरठ, उत्तर प्रदेश में लगता है और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यह नोट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलुचरण महापात्र। और केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले प्रमुख शास्त्रीय नृत्यक थे। प्रश्न नंबर 7, लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न नंबर 8, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व किस सबसे कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है सोमनाथ नारायण, ऑप्शन नंबर ए। सोमनाथ नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और आधिकारिक भी रही हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है आर्य समाज, ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में मुंबई में की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी। और इनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न नंबर 14, शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1539। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 15, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी रही थी राजगृह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1916 में। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1028। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल हैं। प्रश्न नंबर 19, चोल काल के दौरान मुंवेद, वेलन और अय्यर किसकी उपाधियां थी? तो इसका सही जवाब है धनी भूस्वामियों को। ये उपाधियां राजाओं द्वारा सम्मानित भूस्वामी को दी जाती थी। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग है पंजाब में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुई थी। यह पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरती कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो चीन के साथ इनमें से सीमा साझा नहीं करता है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, चीन से नहीं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? तो ऐसी मृदा को कहेंगे हम मृणमयी मृदा, क्ले। मृणमयी मृदा चिकनी मिट्टी पानी को अधिक सोख करती है। प्रश्न नंबर 24, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक होने वाली भारी बारिश को क्या कहा जाता है? तो ऐसी बारिश को कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे मानसून का फटना भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से अरब सागर में गिरती है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, रबी फसलों की खेती में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो रबी फसलों की खेती में इसमें से होता है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी। और सर्दियों की यही वर्षा गेहूं की फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब, ऑप्शन नंबर बी। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह पॉइंट याद रखिएगा। तो 27 प्रश्न हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एक भी जानकारी मिस ना हो। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 28, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? तो प्राकृतिक भूकंप आते हैं स्थलमंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अधिकांश भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश मुख्य रूप से किसके कारण होती है?
तो तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जायद। और जायद का मौसम मार्च से जून तक होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और 1976 में हुए इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ज्ञान जन गण मन को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ये नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर 20। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अरुणाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था सन 1987 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। जो कि 20 फरवरी 1987 को यह 24वां पूर्ण राज्य बना था। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं? तो इसकी 8वीं अनुसूची में हो जाएंगी 22 राजभाषाएं, जो कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। प्रश्न नंबर 36, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में सन्निहित है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत का संविधान आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ? तो ये आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना था। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 395, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि संशोधन के बाद इसकी संख्या बढ़ी है, पर अंतिम संख्या 395 ही रहती है। नगरपालिका की शक्तियां किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं अनुसूची। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 40, आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 41, राज्य शब्द को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है इसमें से ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को, ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम किया गया था कोच्चि, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एसबीआई ने 2004 में कोच्चि में इसे शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 44, भारत में आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र सिलिकॉन वैली किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असंगठित क्षेत्र। प्रश्न नंबर 46, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी।
बैंकिंग तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.14%। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त मुख्य तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सिलिकॉन सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदलने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 50, दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमल्सन या पायस। ऑप्शन नंबर बी। दूध, पानी और वसा का एक प्राकृतिक मिश्रण है, यह पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।